अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज की ट्रेडिंग पॉलिटिक। दोस्तों, आज मार्केट ने रिवर्सल लिया, जैसा कि कल थंबनेल में भी कहा था। 245 पॉइंट मार्केट जो है वो प्लस बंद हुई, लेकिन आपने देखा कि मार्केट जो है उसने एक विक बनाई है नीचे। काफी डिप आई थी, तकरीबन 700 पॉइंट के करीब, और फिर मार्केट में रिकवरी आई। वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं आया, माल उन्होंने लोगों से ले लिया। जो इंडिविजुअल्स या दूसरे थे, छोड़ के माल चले गए। अब वॉल्यूम के लिए फिर दोबारा उन्हीं चीजों को नीचे से उठाना पड़ा। आज काफी चीजें अपर लाग पे थी, जिसमें ऑटो सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट थे, पेल था, और बाकी एयरलिंक वगैरह। तो ये जो प्लेयर्स ने पैसा बैंकों से लेकर यूज किया हुआ है, और उसमें ये बड़े हाई जोन पे ये स्क्रिप्ट है। वहां दोबारा जिनमें बाइंग देखने में आई, कल से रिकवरी थोड़ी थोड़ी में शुरू थी। तो यहाँ से मार्केट, मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट एक साइडवेज जोन बनाएगी और एक स्विंग जोन बनाएगी, यानी जिसका एक डिप होगी और एक टॉप होगा। तो जो डिप लग रही है, ये जो दो विक्स नजर आ रही हैं, कल और आज की कैंडल जिनने बनाई है, हो सकता है मार्केट फ्राइडे को और ट्यूसडे को डिप ले और यहाँ पे इन लेवल्स पे आके क्लोज हो। नीचे वाले लेवल्स की बात कर रहा हूँ, यानी मार्केट जो है वो तकरीबन 61,000 500 से 61,000, नीचे 200 तक आके, तो ये यहाँ से फिर मार्केट ऊपर। वैसे जो मेरा ख्याल है, या मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं, ये मार्केट 60,500 से वापस हो सकती है शदीद पैनिक की सूरत में। तो वहां से मार्केट जो है वो 3-4 हजार पॉइंट ऊपर और नीचे जो है ना, वो एक स्विंग जोन बना सकती है। लेकिन कल और ट्यूसडे ये याद रखें कि इसमें जो है वो सेटलमेंट भी है, कुछ की कुछ के फ्यूचर ऑफ, कुछ के नए आने हैं। तो कल थोड़ी सी पैनिक सेलिंग दोबारा देखने में आ सकती है। तो इसलिए जो चीजें आपने होल्ड की हैं, उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो, उसमें से निकल जाए। दूसरी बात यह है कि जो बीटीएसटी करते हैं दोस्त, एक दो दिन के लिए काम करते हैं, जिन्होंने आज डिप पे माल खरीदा है, ठीक है, या जिनके पास होल्डिंग है और वो अपनी होल्डिंग में ट्रेड करना चाहते हैं, तो इसका फार्मूला थोड़ा सा ना जेहन में रख लें। मार्केट जिस तरह बिजनेस करवाए ना, वैसे ही करना चाहिए। जब सुबह मार्केट थोड़ी सी रिकवरी शो करती है, ग्रीन जोन होता है अपसाइड पे, तो ऐसी सूरत में अपना माल जो है वो चाहे थोड़ा प्लस हो या ज्यादा प्लस हो, उसको एक दफा निकाल लें। 50% निकाल दें, ज्यादा नहीं तो 50-60% निकालें। फिर डिप का वेट करें, मार्केट आपको डिप देगी। ये दिन ऐसे हैं कि इसमें डिप मिल जाया करेगी। तो आप जो है वो एक नीचे अच्छी कीमत पर अपनी उसी क्वांटिटी को दोबारा बाय कर सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो मार्केट की फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। आज का बाइंग सेलिंग चार्ट देखते हैं, फिर मजीद डिस्कस करते हैं। देखे, मार्केट नीचे है और बैंक्स बाइंग पे आ गए। बैंक्स ने आज 1.14 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। आज ब्रोकर्स ने भी वापसी ली, 0.33 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। फॉरेन इंडिविजुअल ने थोड़ी सी बाइंग की है, 0.16 मिलियन डॉलर्स की। हमारे इंडिविजुअल ने 1.95 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.67 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। सेलिंग की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट, जिसे आप उर्फ आम में गोरा कहते हैं, 1.50 मिलियन डॉलर्स की इसने सेलिंग की। और नीचे म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने आज फिर पैनिक क्रिएट किया, 1.98 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने सेलिंग की। बाकी जो है वो कंपनीज ने 0.54, और इंश्योरेंस ने 0.08, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.15 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। तो मेन सेलर आपका म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन कॉर्पोरेट है। आज इंडिविजुअल की बाइंग है, और साथ में जो है वो ब्रोकर्स ने कुछ बाइंग की और बैंक्स ने। तो इनके पोर्टफोलियोज देखते हैं। बैंक्स ने जनाब आज सीमेंट खरीदा है, 0.50 मिलियन डॉलर्स का। उसके बाद जो मेन इनकी बाइंग है वो आइलैंड गैस एक्सप्लोरेशन में 0.26 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद फर्टिलाइजर में 0.17 मिलियन डॉलर्स। ब्रोकर्स ने आज ऑल अदर सेक्टर, उसमें आपका वो ऑटो फार्मा वगैरह भी आ जाता है, तो 0.33 मिलियन डॉलर्स की। और रिफाइनरी सेक्टर भी खास करके इसमें आता है,
इसमें ऑल अदर सेक्टर में तो रिफाइनरीज भी आज अपर लाख पे थी। इंडिविजुअल्स की बात करें तो इन्होंने ऑल अदर सेक्टर में 0.97 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, और फिर पावर जनरेशन में इंडिविजुअल ने 0.36 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 0.30, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.32 मिलियन डॉलर्स की बाइंग। दी ऑर्गेनिक मीट का पूछा है जी दोस्त ने, और 20 रुपए तोड़ के कल इसने रिकवरी दी थी। आज ऊपर ओपन हुआ है और 21 रुपए 74 पैसे पे क्लोज हुआ है। अभी भी ये अपने जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल है फर्स्ट, उससे नीचे है। तो 22 तक का या 22.10 तक का हाई लगा सकता है। अगर 22 क्रॉस करे कल और ऊपर सस्टेन करे तो फिर होल्ड करें, वगरना इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं आप। लकी सीमेंट जनाब 773 पे कल से इसमें रिकवरी है। सीमेंट बैंक्स ने बाय किया है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल्स को सामने रखते हुए आपने इसमें काम करना है। 776 इसका, वैसे तो ये 1 मिनट में 5-7 रुपए डाल देते हैं, लेकिन एहतियात आपने करनी है। जो भी आपने इसका एक सेट रखा हुआ है स्टॉप लॉस, उसको आपने फॉलो करना है। तो यहाँ जो स्टॉप लॉस नजर आ रहा है वो तकरीबन 755 रुपए के करीब है, 755 से 60। तो ये स्टॉप लॉस जेन में रख के इसमें काम करें। ये जब गिरते हैं तो फिर जिस लेवल पे है काफी पैसे निकाल जाते हैं। दूसरा ये आप देखें जरा, जिस चीज आजकल गौर करने वाली है वो ये है कि रिवर्सल हो रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन वॉल्यूम ग्रीन, वॉल्यूम इतना नहीं आ रहा। आप वॉल्यूम का कॉलम देखें ना तो उसमें इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो वॉल्यूम जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि इसको उठाया जा रहा है, और किसी भी वक्त पैनिक में ये काफी ज्यादा पैसा डिस्काउंट कर सकता है। तो इसलिए आप स्टॉप लॉस रखें। अगर नीचे की पाएंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। तेल का दोस्त टारगेट पूछ रहे थे, ये अपने इंडिकेटर के साथ साथ चल रहा है। अभी सपोर्ट इसकी 5:43 यानी 5:30 के करीब बनेगी कल, और आप इस सपोर्ट लेवल को या इससे 5 पैसे 7 पैसे नीचे अपना एक स्टॉप लॉस लाजमी रखें। फिर मैं कह रहा हूँ गो, इसके लिए पैसा सैंक्शन हुआ है। ठीक है, 57 बिलियन डॉलर रुपीज जो है वो इनको मिलने हैं, लेकिन मार्केट जिस तरह परफॉर्म करे ना वैसे आपने इसमें काम करना है। तो नीचे स्टॉप लॉस आपने जरूर इसका रखना है, और चूंकि छोटा स्क्रिप्ट है, क्वांटिटी ज्यादा होगी आपके पास, तो फिर बाद का तो निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो एहतियात करें, एहतियात के साथ ही ये जो छोटे स्क्रिप्ट में वॉल्यूम जब आता है ना, मतलब इसमें आ गया, WTL में आ गया, कोसम में आ गया, ICIBL में आ गया, डब्ल्यू वो यूसुफ वेविंग वगैरह, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अब बड़े स्क्रिप्ट डिस्काउंट होने जा रहे हैं, और मार्केट का वॉल्यूम पूरा करने के लिए ये पेनी स्टॉक की बारी आई है, और वो एंड पे आती है हमेशा। उसके बाद हमेशा डिस्काउंटिंग शुरू होती है। मैं बार बार बता चुका हूँ, जब से मार्केट जो है वो नीचे आने की प्लानिंग कर रही, मैं उस वक्त से बता चुका हूँ कि छोटे स्क्रिप्ट्स में वॉल्यूम आना शुरू हुआ है, आपने एहतियात करनी है, एहतियात करनी है। तो ये छोटे स्क्रिप्ट्स का वॉल्यूम और बड़े स्क्रिप्ट की डिस्काउंटिंग जो है ना, वो बड़ा कंफ्यूज कर देती है कि मार्केट बाज़ रेड है तो आपका स्क्रिप्ट ठीक चल रहा है, बाज़ मार्केट अच्छी खासी ग्रीन है और आपका स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा डाउन है। तो आपने मार्केट से ज्यादा अपने स्क्रिप्ट पे फोकस करना है, और जो स्टॉप लॉस है वो हिट होते ही आपने जो स्ट्रेटेजी बताई है कि सुबह बेचें ऊपर, डिप आएगी तो दोबारा खरीद लें अगर आपने होल्डिंग करनी है तो। ये था मार्केट का व्यू, आपके कुछ स्क्रिप्ट। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।